आपका श्रीमान हमारे विजय भैया टेंट लाइट हाउस ग्राम सभा दालीपुर वाले उनकी ओर से 10 रुपया लंबारी तुम्हारे बारे दे थे। ओ लंबारी वही बैठे शुक्ला जी हन के बगल में 10 रुपया तुम्हारे बारे दे थे, 10 रुपया तुम्हारे बुया हन का दे थे हमारी छोटी बहन के लिए। हाँ हाँ वो लाली पोंख खाए का। 10 रुपया मोरे बारे दे थे, कहा तो यही तक चपक के मेहनत करे रहो। लेकिन गुड़िया भैया आज तू बहुत खुश है, क्या खुशी का कारण अपने भाई फूफ सिंह से नहीं बताओगी गुड़िया? भैया क्या नहीं भैया, अरे मेरे ना ही तो माता है ना ही तो पिता है। अरे आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? कोई नहीं है भैया। अगर आपसे नहीं बताऊंगी तो किससे बताने जाऊंगी? तो बोलो न गुड़िया कि खुशी का कारण क्या है? और यही आपसे आरज़ू है। चमन घूमने जाओगी? हाँ भैया। लेकिन गुड़िया हर वक्त हमारे माल और सम्मान का विशेष ध्यान रखना। हाँ भैया। सूर्य ढलने से पहले हवेली वापस लौट आना। ठीक है भैया, मैं जाऊँ? जाओ अपने भैया के सामान का ख्याल रखते हुए। हाँ जय दरबारी लंबारी, आज मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। वो कौन सी राज की बात है? लेकिन राज राज ही रहना चाहिए। हाँ लंबारी वो राज राजे ही रही। अगर तेरे मुंह से ये बात कहीं बाहर निकली तो समझ ले तेरी अर्थी। ना 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 ऐसा ना हो कबहू हर की। राज दरबारी जी लंबारी, जब हमारे पिताजी की जमींदारी इस चंदनपुर शहर में उनका दबदबा चल रहा था, तभी मेरी उम्र 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष की आपकी उम्र थी। हमारे यहाँ हमारे ही गांव के पड़ोस का हाँ एक बिरजू नाम का किसान हमारे यहाँ नौकरी करता था। फिर क्या हुआ? उसका एक बेटा जिसकी उम्र 6 साल की थी, अच्छा, जिसका नाम भीमा था, हाँ वो भी अपने पिताजी के साथ में आया करता था। फिर क्या हुआ? दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों में दोस्ती हो गई, भीमा और मुझ में। अच्छा, लेकिन कुछ दिन बीता, हमारे पिताजी का देहांत हो गया। फिर क्या हुआ? पिताजी के गम में हमें शराब की लत लग गई। यानी आपके पिताजी का देहांत हो गया और गम में आपको शराब की लत लग गई। मैं और मेरा दोस्त भीमा, हाँ, दोनों बैठकर प्रतिदिन शराब पीने लग गए। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बीता, हमारे माँ का भी स्वर्गवास हो गया। और तुम्हारा अम्मा मर गई। फिर उसी गम में हम पीते चले गए। फिर और पीने लगे। कुछ दिन बीता, हमारी उम्र 20-22 वर्ष की हो गई। हाँ, और
उस भीमा की उम्र 19 वर्ष की। 19 वर्ष की। उसका रिश्ता तय हो गया, विवाह होने लग गया। फिर क्या हुआ? भीमा ने कहा मेरे दोस्त भूप, हाँ। बारात चलने के लिए तैयारियां की जाए और कल हमारा निमंत्रण पाया। हाँ। बारात करने के लिए उसके ससुराल चल दिए। फिर क्या हुआ? लेकिन जब उसका ब्याह होने लग गया, जिस वक्त हम उसकी दुल्हन को देखा, हाँ। उसकी दुल्हन को देखते ही हमारा दिल लंबारी तुम्हारा दिल जैसे जंगलेटर धक धक चला। कसम से राज दरबारी, हाँ। भीमा की दुल्हन इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि मैंने दिल में सोचा हाँ। कि जब वक्त आएगा भीमा को किसी दिन इतनी ज्यादा शराब पिला करके उससे कहूंगा कि मेरे दोस्त एक रात के लिए अपनी दुल्हन को इस हवेली में, और उसी दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन उसकी दुल्हन की याद में ये ठाकुर भूप सिंह परेशान रहता है, और ये दिल से उसकी सूरत उतरती ही नहीं है। अरे यही बीमारी अमर पड़वा के धारे रही, बेचारा पोंक पोंक के मर गया हवे। और दिल ना किसी का जाए जान जाए तो जाए, दिल ना किसी का जाए जान जाए तो जाए। नदियों के पानी जैसी चहकती जवानियां, नदियों के पानी जैसी चहकती जवानियां, ये तूफान आए क्या जाए तो जाए, ये तूफान आए क्या। हेलो 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 हेलो। माय नेम इज दीवान शुक्ला जी। न घूस खाता हूँ न मूस खाता हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ, थोड़ा बहुत बकरा खा लेता हूँ। खाता है बकरा। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम पकौड़ा सिंह नाम है मेरा। पकौड़ा सिंह, हवलदार पकौड़ा सिंह। हाँ ओमे आज तो तुम्हारा पोजीशन बड़ा फिट लग रहा है यार। हाँ उसमें बोलो हाँ। हाँ मेरा नाम पकौड़ा सिंह नाम है। हवलदार हुकुम। हाँ थाने पर अकेले रहते हैं? हाँ। और कोई नहीं रहता? नहीं। चौकीदार कहाँ गया? चौकीदार साले इधरा। चौकीदार कहाँ गया? चौकीदार। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, पूरा दिमाग खराब कर देते हैं। बताइए, कहता अकेला रहता हूँ मैं। ये कौन है? तो क्या कहो राइट है तय, तो क्या कहो रावत हो अतः कहाँ चला जाते हैं? कौन हो? साहेब मैं चौकीदार। साहेब में चौकीदार? हाँ साहेब। साले ये चौकीदार कब से पैदा हो गया? साहेब आप चौकीदार, मैं। अच्छा, बात करेगा कुर्सी मेरा बाप लगाएगा? नहीं मैं लगाऊंगा साहेब। कुर्सी ला। अबे मेरे सर पे रखना चाहे मारूंगा सर। पीछे लगा। पीछे
पीछे लगाना। अबे साले चौकीदार मेरी कमर तोड़ देगा। साहब क्या हुआ? अरे साहब सुन ले हवलदार शट अप। क्या हुआ साहब? दोबारा नहीं मारना, नहीं इसी वक्त ट्रांसफर हो जाएगा। दिमाग खराब करो, सरकारी आदमी वो भी है। चौकीदार साहब कुर्सी कैसे लगाया था? हम ठीक है लगावा रही साहब, खींच लिए। क्यों हवलदार? हवलदार कुर्सी ला। साहेब इसको साहेब किसको नहीं ले साहेब। चौकीदार साहेब मेरा सामान खड़ा कर। कौन सामान? गंडूस पर बंदूक है साहेब। जुबान लड़ाएगा साहेब नहीं नहीं नहीं। हाँ। तो बेटा चौकीदार साहेब क्या नाम है तुम्हारा? साहेब मेरा नाम गणपति है। आओ मेरे सर पर चढ़ जाओ। जो दो कोने की मूछ रखाए हो ना, सांप जैसे जीप लुपुर लुपुर कर रहे हो, चुपचाप खड़े हो जाना। चौकीदार साहेब क्या नाम बताया? गणपति। तो बेटा चौकीदार गणपति। अरे साहेब गणपति बोलिए। फिर घुसे आ रहे हो। अरे साहब कहीं गणपति बोलो, गणपति। अच्छा चलिए उधर खड़े हो जाइए। बेटा चौकीदार साहेब किस जात के हो? साहेब बहुत ऊंची जात का हूँ। अबे कौन सी जात है तुम्हारी? अरे साहेब बहुत ऊंची जात का हूँ। कोई नाम? हाँ साहेब क्या नाम है? जात का पासी हूँ साहेब। तू भी कलंक है, पासी के नाम पे कलंक। सही कहा तुमने। पासी पूसी अधिकतर ये नौकरी करते ही है। हाँ और साला बता रहा है जात का बहुत ऊंची हो। तो बेटा चौकीदार साहेब इधर चल, चल इधर। नशा पत्ती करता है? ना साहेब कुछ नहीं, कुछ नहीं। इधर चल, चल इधर। मैं चौकीदार बीड़ी तो पीता होगा? नहीं साहेब कुछ नशा पत्ती नहीं करता हूँ। बीड़ी भी नहीं पीता? ना साहेब। इधर चल, चल इधर। क्यों बे चौकीदार दारू भी नहीं पीता? साहेब पीता नहीं हो, कभी कभी बना लेता हूँ। नहीं पीता? ना साहेब। चल इधर, चल इधर। तो बेटा चौकीदार साहेब हवलदार ने सही कहा कि तू पासी के नाम पर कलंक है। क्यों साहेब? साले पासी होके दारू नहीं पीता, ना साहेब बना लेता है। बना लेता हूँ। किस लिए बनाता है? साहेब रिश्तेदारों के लिए। अच्छा तो बेटा चौकीदार साहेब अभी अभी इस थाने में भर्ता हुआ हूँ। अरे साहेब भारती होंगे? भर्ती साले औरतें होती है जिनके पेट में बच्चा होता है जिला अस्पताल में। हम लोग मर्द हैं, हम भर्ता होते हैं। अच्छा साहेब। भर्ती होंगे हम। तुम भर्ती हो गई? अरे भर्ती बोलो, भर्ती। और मैं लैंडिंग की तरफ से आया हूँ, मैं आपकी भाषा कम समझ रही हूँ। इंग्लैंड होगा साहेब। जुबान लड़ाएगा? ना साहेब। जुबान नहीं लड़ाना। हाँ तो मैं बहुत हरामी पुलिस हूँ। हाँ हम बहुत हकीकत में बहुत हरामा पुलिस है। हम लोग बहुत हरामी पुलिस हैं। हाँ जिसको पकड़ लेते फिर उसको छोड़ते भी नहीं है। अच्छा हाँ हम इतना अच्छा काम करते हैं कि जिस स्थान कहा है यह देख लो, घोड़े में डंडा लगा दो। तुम्हारे। हाँ क्या बे चौकीदार साहब धोखा से यहाँ पहुँच गया। दोबारा नहीं गलती करना, नहीं इतना पेलूंगा दिमाग सही कर दूंगा। साहेब
हवलदार जो भी बोले उसे सुन लेना, कभी उससे उल्टा सीधा नहीं बोलना। ना साहब। अभी बताया है मैं बहुत हरामी पुलिस हूँ। हाँ हाँ साहब। हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं दोनों लोग कि जिस थाने में जाते हैं 5 दिन के ऊपर नहीं रहते भाई, जूता मार के भगाए जाते हैं। क्यों साहब? इसलिए कि ऐसा काम ही हम करते हैं। अच्छा साहब। हाँ वो चौकीदार साहब थोड़ा एक बीड़ी पिलाओ। पिलाओ नहीं साहब, पियाओ आज। जुबान ना लड़ाएगा। साहब ला रहा हूँ। एक बीड़ी मुझे मुझे भी एक बीड़ी चाहिए। कहे खरीद के दिए रहे हो का? एक से एक नशेड़ी पड़े हैं, ड्यूटी के नहीं ख्याल, बातें बातें करते हैं। हवलदार क्या कर रहे हो? वहां किस लिए गए थे? बीड़ी ले। हवलदार तो जैसे मेरी नानी बोले बीड़ी ले। क्यों हवलदार जी? हवलदार आराम मिला? हम तके का तके रह गए, ये बीड़ी पीना शुरू कर दिए। देख लो जैसे ही का कौनो भट्ठक चिमनी ठोको ठोको। एक काम करो, देखिए मैं थका बहुत हूँ। चौकीदार साहब मेरी चेयर अंदर लगाइए। बात करो यार, इकट्ठा पिए जा रहे हो। आदत पड़ी। मेरी चेयर अंदर लगाइए और मैं आराम करने जा रहा हूँ। जी साहब। अगर कोई आता है हाँ। तो हवलदार मुझको बता देना आप। और अगर मैं धोखे से सो जाऊं, इतनी अच्छी हवा चल जाए, तो चौकीदार साहब मुझे जगा देना। ठीक साहब। चेयर पीछे ले चलिए। हवलदार हवलदार जैसे मान लीजिए मैं आराम करने जा रहा हूँ, चौकीदार की नींद आने लगे तो कुछ मनोरंजन करते रहना ताकि ये सो न सके। ठीक है, मैं आराम कर रहा हूँ, शोरगुल नहीं मचाना। पकड़ करैया ले गया जे उठा क्यों, कौन उठा ले गया? गाना गाना किसने बोला? क्यों गा रहा था? हम नहीं गाऊंगा। दाइये रे दाइये मेरी पकड़ी कर रही है, ले गया अजय कुमार। कोई लौंडिया है, इसका कलाई पकड़ेंगे। इस बार हिसाब से रहना। क्यों हवलदार, तुमसे गाना भी बनता है क्या? हाँ। कोई देशभक्ति सुनाओ। हाँ। सुनाओ। अरे देशवासी तू कल भी तो आना अपनी दुकान से, हमको रखना है तो बेदिन जय हिंद जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है पकौड़ा सिंह। हवलदार पकौड़ा सिंह। तो यहाँ क्या हो रहा है? गाना हो रहा था। गाना गाना हो रहा है? किसके इजाजत से हो रहा है गाना? दीवानी के इजाजत से गाना हो रहा है और तुम गाना गा रहे हो। और कौन कौन रहता है इस थाने में? जय हिंद। क्या तुम्हारा नाम है? साहब मेरा नाम गणपति है। गणपति जी साहब। हवलदार पकौड़ा सिंह,
इधर तुम आइए। तो दीवान जी क्या करे, इधर आइए। साहेब ओ साहब देख लिया वो सोवा थे। कौन सो रहे हैं? दीवान जी सो रहे हैं। जाके उनसे बोल दो कि इंस्पेक्टर रंजीत सिंह आए हुए हैं। साले अभी मूड खराब करेगा, दिमाग सही कर दो। हवलदार पकौड़ा सिंह, हम गए, कह रहा है कि हमको सोने दो। तुमसे ऐसे बोल रहे हैं? तुमने हमारा नाम नहीं बताया, जाके फिर बोलो। साले हवलदार भोसड़ी के अभी सोने। हमको गरिया दिया। तुमको गाली दे रहे हैं? तुमने हमारा नाम भी बताया और फिर भी तुमको गाली दिए। ठीक है, तुम यहीं रुको और हम जा रहे हैं। ठीक है? साहेब दीवान जी अपने घर पहुंच गए हैं साहेब। इसका मतलब ये घर का सपना देख रहे हैं? हाँ साहेब। दीवान जी, हमें साले नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। साले जूता उतारो। दीवान जी, जय हिंदू सर। क्या बोले तुमने? जय हिंदू सर। जय हिंद बोला जाता कि जय हिंद बोला जाता है? मैं आपको शूट कर रहा था सर। शूट कर रहा हुआ? यस सलूट सर। कर रहा हूँ कि शूट कर रहा हूँ? यस सर। क्या कर रहे थे तुम? ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी कर रहे थे? यस सर। ड्यूटी कर रहे कि सो रहे थे? यस सर। यस सर क्या क्या और कुछ है? जी सर। जी सर क्या क्या और कुछ है? ओके सर। जी सर, यस सर, ओके सर, और कुछ आगे है? चल 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 कर अंगुली नीचे, दांत बंद कर, बदतमीज, सीधा खड़ा हो। दीवान जी, क्या तेरा मुंह बंद होगा? सर आप तो बोले थे कि मुंह बंद कर। मैंने कहा तुमने मुंह बंद कर दिया। हवलदार पकौड़ा सिंह गए थे तो गाली दे रहे थे तुम? नो सर, मैं नींद में जो है कैदियों को बहुत गाली देता हूँ। नींद में कैदियों को गाली देता है? यस सर। हवलदार पकौड़ा सिंह, बोलो कैसे तुमको गाली दिया? कह रहा कि बहुत सारी क्यों जगाने आता है। नो सर। क्यों ऐसा गाली दिया तुमने? मैं गाली नहीं दिया सर। क्या दिया? बदतमीज कहीं का, नींद में गाली दिया। कोई अगर तुम्हारे पास जाता है तो गाली के अंगुली से काट कर सीधा खड़ा हो मुंह में। बदतमीज कहीं का, मुंह बनाता है। अगर कोई तुम्हारे पास जाता है तो गाली दिया जाता है। हाँ? नो सर। लो सर, इसी तरह थाने में ड्यूटी दिया जाता है। सो रहे थे? सर हल्के की तरफ से आया था, बहुत थका था सर। बहुत थका था। दीवान जी। यस सर। और हवलदार पकौड़ा सिंह, चौकीदार, आज तुम्हारी पहली गलती है। यस सर। इसलिए हम तुम तीनों को माफ करते हैं। अगर दोबारा तुमने ऐसे गलती किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। जी सर। दीवान जी। जी सर। इन लोगों को कुछ नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। आप क्या चाहते? ये रंजीत क्या चाहता है? ये रंजीत चाहता है, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद जहां तक मेरा हल्का है, जहां तक मेरा हल्का लगता है, इनको समझा दे कि आज के बाद जुआ खेले, जी शराब पिए, जी कोठा जाए, जी आज समाधि करे। जी। जो होगा मैं देखूंगा। उधर ही रहो, तुमको तो बाद में देखूंगा।
और जितने लोग यहाँ हैं आप सभी लोग ध्यान देना, जितने मेरे हलके में आते हो मजरे में, आप लोग ध्यान रखना। जो गैर कानूनी काम बंद करके हाथ समेट के बेरोजगार बैठे हो, आज के बाद आप लोग शुरू कर दो, शुरू कर दो। सभी लोग खूब जुआ खेलो, जेकर ताश कहते ताश, चाहे क्लब जाके खेलो, चाहे गांवन में खेलो, लेकिन खूब खेलो, चाहे घर खेत बेच के खेलो। दारू जेकर कहते शराब, खूब पियो, धुआंधार पियो, खूब बनाओ, खूब बेचो। अगर कौनो आवे पकड़े तो हमरे साहेब से बताओ। जेकर कहते आयासबाजी, अपने देहात में कहते रंडीबाजी, खूब करो, कोठे जाओ, मौज मस्ती करो, जो होगा मेरे बड़े साहब देखेंगे। और हाँ, अगर कोई ये काम न करता हुआ पकड़ा गया तो ज्यादा नहीं 6 महीने को अंदर किया जाएगा, फिर निकालना भूल जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। जी सर। और ये भी समझा दी लोगों को कि हमारा नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है। जी सर। अगर इस बात को कोई नहीं माना, जी सर, अगर हमारे कानों तक भनक पहुंची, जी सर, तो अगर मैं पकड़ लिया इसको तो इतना धारा लगाऊंगा, इतना धारा लगाऊंगा कि जिंदगी भर वो जेल में सड़ता रहेगा। और ये भी समझा दे कि मेरा हफ्ता देना मत भूलना। इन्हें समझा के तुम तीनों लोग तुरंत आना, ठीक है? हवलदार जी, एक बात मुझसे बताओ, जब बड़े साहब आए थे तो तुम कहाँ थे? मैं साहब ड्यूटी में रहे हूँ अपने। ड्यूटी में कहाँ लगे रहे हो? ये साहब मैं लगा रहा हूँ ड्यूटी में। हिये लाग रहे हो? हाँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं? बताया हूँ कि बड़े साहब आ रहे हैं। बताए हो? हाँ। साइड में चलो। चौकीदार, मैंने तुमसे कुछ बोला था। हाँ साहब। कि अगर बड़े साहब आ जाएं तो मुझे जो है जगा देना। हाँ साहब। लेकिन तुम भोसड़ी के आप हवलदार को मार रहे हैं। ओ माय गॉड। अब बड़े साहब से मैं बताऊंगा, कह दूंगा कि बड़े साहब ये मुझे मारा है। अरे यार हवलदार जी, ये बड़े साहब देख लो हमको मारा है जी। क्या जवान जी? नो सर। ये क्या बोल रहे हैं? अगर सर हवलदार पकड़ा सिंह सर, ये तुमको गाली दे रहे थे क्या? मारा था? नो सर, अगर मैं मारे होते तो सीधा न चलते। ये कभी झूठ नहीं बोलते। क्या बोला था? चलो नीचे। मैं क्या बोला था तुम तीनों को? तीनों समझा के तुरंत मेरे पास आना। और क्यों गाली दे रहे थे इसको? चौकीदार को गाली क्यों दिया? क्यों दिया? मैं कहाँ दिया हूँ सर? अंदर से कैदी चिल्ला रहा था, सामने चौकीदार पर गया, मैं कैदी को गाली दिया हूँ। अच्छा, अंदर? हाँ सर। कैदी चिल्ला रहा था? जी सर। तुरंत मेरे साथ आइए। जी सर। एक कुंदा के मारे वह भी मुंह पूरा टूट जाएगा।